इस मौके पर हम गांव को पूरा खरा उतरेंगे, 36 बरादरी को साथ लेके चलेंगे। गांव की जो भी सुविधा होगी सबको एक मीटिंग करके सबको बुला के अच्छा काम करेंगे। यही हमारी सोच है। इसी सोच के लिए गांव वालों ने हमारे साथ देकर हमको खड़ा किया है। हरियाणा की तमाम ताज़ा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहे हरियाणवी बोली एक्सप्रेस। नमस्कार जी, हरियाणवी बोली एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं बिंदर शर्मा, कैमरामैन नरेश रोहिला के साथ। और आज मैं आया हूं गांव स्टुंडी में। बात करूंगा नए जो पद उम्मीदवार हैं सरपंची के, करमवीर डाकला जी। वैसे तो सरपंच तो बहुत से खड़े हुए हैं गांव स्टुंडी में। वैसे तो नाम तो फिलहाल 10 ही हैं, लेकिन 15 भी हो सकते हैं, क्योंकि फिलहाल तो खाना पूर्ति का ही नहीं पता चल रहा है कि कितने सरपंच आएंगे और कितने खड़े होंगे। कुछ हिसाब किताब गांव स्टुंडी का फिलहाल सामने नहीं आ रहा है। मैं तमाम भाइयों बहनों से यही अपील करूंगा, चैनल के माध्यम से इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर करें। और आज बात करूंगा करमवीर डाकला की, खास बात बताऊंगा। लॉकडाउन के दौरान यानी कोरोना महामारी के दौरान देश हित में बहुत अच्छा कार्य किया। अपने आसपास के गांव की बात करूं या अपने गांव की बात करूं, गरीब परिवारों को राशन वितरण तक किया, राशन तक पहुंचाया, उनकी मदद की। लेकिन कहीं तो समाज सेवी ऐसे देखे हैं मैंने कि फोटो ले लेते हैं और शेयर कर देते हैं कि हमने 25 घरों को गोद लिया, 30 घरों को गोद लिया। लेकिन करमवीर डाकला की बात करूं, जहां नाम आ जाता है करमवीर डाकला का, तो इन्होंने किसी भी प्रकार की ऐसी इतनी तस्वीर भी नहीं ली। क्योंकि इन्होंने जिसको भी दिया, इन्होंने हमारे को एक ही बात कहा जी, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने कितनों को दिया कितनों को नहीं, लेकिन ये गुप्त दान है मेरा एक किस्म का उन गरीब परिवारों के लिए। मैं तमाम उन भाइयों बहनों से यही अपील करूंगा, आपका चहिता बिना पद से आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर रहा है कि गरीब परिवारों को राशन तक वितरण करके और बिना पद से, क्योंकि ब्लॉक समिति की बात करूं वो भी चुनाव लड़ा, 22 वोटों से हार का सामना किया। और अब भी उम्मीद जागी, जो गांव की महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उन्होंने कहा कि आप करमवीर जी दोबारा से चुनाव लड़े, हम आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। क्योंकि हमने गांव में पता किया है महिलाओं से, बुजुर्गों से और युवाओं से कि करमवीर डाकला जी अगर एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, हार का सामना कर चुके हैं, तो कारण क्या रहा करमवीर जी का कि दोबारा से चुनाव में खड़े हुए हैं। तो उन्होंने एक ही बात कही कि करमवीर जी को हमने ही खड़ा किया है अपने गांव से। क्योंकि करमवीर जी में खास ये बात है कि हमारी आवाज तमाम उन अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं करमवीर डाकला जी। आइए करमवीर डाकला जी से जानते हैं गांव के प्रति उनकी नई सोच और नए विचार क्या कुछ रहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या कुछ कहोगे गांव के प्रति जो नई सोच और नए विचार हैं, क्या कुछ रहेंगे आपके? हमने अपने गांव को थोड़ा सा आगे लेके जाना है। जी जी। जैसी पीढ़ी की सदी की ओर बढ़ रही है, जी जी भाई साहब जो गांव के जो मुद्दे हैं, जो कमियां हैं वो दूर करेंगे जी। और गांव की पूरी जितनी हमारी बात है उन पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे जी। अच्छा करमवीर जी, एक बात जानना चाहूँगा, गांव में लाइब्रेरी नहीं है, छात्राएं बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं। एक तरफ तो कोरोना महामारी के कारण वैसे भी पढ़ नहीं पा रही हैं, ऑनलाइन पढ़ाई तक हो रही है, लेकिन लाइब्रेरी गांव में होनी चाहिए ताकि अच्छी पढ़ाई कर सके छात्राएं। क्या कुछ कहोगे? लाइब्रेरी नहीं है, स्कूल हमारा 10th तक का है, इसकी कोशिश करेंगे हम +2 तक बनवाने की। और इस पर पिछले सरपंचों ने बहुत जोर दिया है, कोई इसका ध्यान नहीं रख रहे। हमारी गुड़ियाँ हैं, बच्चे हैं, बाहर जाते हैं, बहुत दिक्कत आती है इन चीज़ों के लिए। इस पे हमारा पूरा आगे सहयोग रहेगा, गाँव को साथ लेके चलेंगे भाई साहब, और इसके लिए हम अच्छा ही करेंगे। टोटल वोट कितनी है अपने गाँव की? टोटल 4000 प्लस 4000 प्लस वोटें हैं। जो गांव की बेटियां हैं, बहनें हैं, वो पढ़ने के लिए बाहर जाती हैं। और अगर गांव में एक अच्छी सुविधा मिल पाए, जैसे स्कूल की सुविधा की बात करूंगा या अच्छी लाइब्रेरी की बात करूंगा, क्योंकि जैसे करमवीर डाकला जी ने अपनी बात रखी, अपने विचार रखे और बताया कि मेरी सोच ये है कि गांव के प्रति एक अच्छी सुविधा मिल पाए। और जानना चाहूँगा नशा मुक्त को लेकर कि गाँव में स्टेडियम की सुविधा है या नहीं? स्टेडियम की सुविधा जरूर है, किंतु गांव से बहुत दूर है, कम से कम किलोमीटर दूर पड़ती है। उससे बच्चे खुश नहीं है। हमने ट्रैक पे भी कई बार मट्टी करवाने की कोशिश की, बच्चे बोलते हैं भाई ये करो वो करो, सभी कोशिश करते हैं, किंतु बच्चे वहाँ जाकर बिल्कुल खुश नहीं है। जी जी। वो गांव से दूर होने के कारण ये बच्चों की बहुत दुविधा है वहाँ जाने के लिए। अच्छा करमवीर जी, एक बात और जानना चाहूँ, चुनाव जीतने के बाद आपके पास अगर पद भी आ जाता है तो कहीं ना कहीं 2-4 शरारती लोग ऐसे हो जाते हैं कि पक्षपात रखते हैं कि इसने आपको वोट दी थी, इसने नहीं दी थी, आप इसके कार्य करना, इसके नहीं करना। क्या आपका रुख इसी तरह रहेगा या नहीं? भाई साहब देखो, हमारे गाँव हमारे को बिल्कुल जो ये मौका देगा जी, और इस मौके पर हम गाँव को पूरा खरा उतरेंगे, 36 बरादरी को साथ लेके चलेंगे।
गांव की जो भी सुविधा होगी सबको एक मीटिंग करके सबको बुला के अच्छा काम करेंगे। यही हमारी सोच है। इसी सोच के लिए गांव वालों ने हमारे साथ देकर हमको खड़ा किया है और 36 बरादरी हमारे साथ है। और जोहड़ की बात करूं कितने 4 दीवारी की जोड़ की जो हमारी है बिल्कुल ही निंदनीय हालात है। जी जी। और इस जोड़ के लिए हम एक अच्छा वो करेंगे, पानी की निकासी के लिए करेंगे, इसकी 4 दीवारी करेंगे। इससे आप भाई साहब और भी बहुत कैंडिडेट है, किसे पूछ सकते हो, बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है। इसके लिए हमारे सबसे पहला हमारा सरपंच के बाद सबसे पहला हमारा ये कार्य होगा। जी जी, बहुत बढ़िया, अच्छी सोच और नेक इरादे। मैं तमाम भाई बहनों से यही अपील करूंगा स्टोंडी गांव से कि इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर करें। और माताओं बहनों से यही अपील करूंगा कि जैसा कि करमबीर डाकला जी ने बताया, एक तरफ तो जैसे मैं कहूँगा कोरोना महामारी की बीमारी चल रही है, कहीं ना कहीं अगर इसमें किसी प्रकार की बदबू या स्मेल आती है तो कहीं ना कहीं कोई और नई बीमारी पैदा हो सकती है। क्योंकि अपने गाँव को स्वच्छ, यानी कि प्रधानमंत्री की बात करूंगा, उन्होंने एक नारा दिया हुआ है स्वच्छ भारत मिशन का। तो अपने गांव को स्वस्थ बनाने की जो ठानी है, मन में है, दिल में है करमबीर डाकला जी के, जैसा कि उन्होंने अपने बताया कि बहुत ही खस्ता हालत है जोहड़ की, कि मेरा मेन उद्देश्य ये रहेगा कि जोहड़ की सफाई हो और 4 दीवारी हो। और आइए जानते हैं, बात करें गर्भवती महिलाएं हैं जो सरकारी हॉस्पिटल की यहाँ गाँव स्टोंडी में सुविधा है या नहीं है। तो यहाँ पर गर्भवती महिलाएं हैं जो करनाल तो नहीं जाती? नहीं, वो करनाल एक गक्सीना PHC में जाती है। इतनी बड़ी सुविधा नहीं है, किंतु PHC छोटी है। अच्छा, तो गर्भवती महिला करनाल और गक्सीना जाती है। अगर आपको पद मिल जाता है तो क्या रहेगी सोच आपकी? बड़ा हॉस्पिटल हो गांव स्टोंडी में, अच्छी सुविधा मिल पाए, जिनके पास आय तक के साधन नहीं है, गरीब परिवार हैं, बाहर नहीं जा सकती, घरोंडा की बात करूं या करनाल की बात करूं, तो क्या कुछ रहेगा आपका? देखो भाई साहब, PHC है जो छोटी है, हम इसको बड़ी करवाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। जी। अपने MLA जी को बोल के, और जिससे हमारी माताओं बहनों को इस दिक्कत नहीं आए, कोई ऐसी बात ना हो। हर चीज़ का कोरोना महामारी फैली हुई है, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जी। मैं तो सभी गाँव वासियों को और प्रदेश वासियों को ये कहूँगा, इससे बिल्कुल ध्यान रखे, ज़्यादातर घर में रहे, बाहर काम के लिए जाए। अच्छा, कोरोना महामारी के कारण आपने जो गरीब परिवारों की मदद की है, अगर इस प्रकार का अगर आपको पद मिले या ना मिले, तो अगर कोई गरीब परिवार से आपके लिए मदद के लिए, हेल्प के लिए आए, किसी का मकान गिर जाए बरसात में या तूफान में, क्या आप उसकी मदद कर पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। और जैसे भी हमारे से मदद होती है वो करते भी रहते हैं। और किसी के ऐसी विपदा परमात्मा ना करे किसी के साथ हो तो हम साथ खड़े हैं। जी, मैं चैनल के माध्यम से तमाम उन भाई बहनों से यही अपील करूंगा, जो बैनर और पोस्टर आपको दिखाई दे रहा है, मोबाइल नंबर आपको दिखाई दे रहा है बैनर पोस्टर पे करमबीर डाकला जी का, आप उस पर कॉल कर सकते हो। किसी भी प्रकार की मदद हो गांव के गरीब परिवार को, तो आप कॉल के माध्यम से उस समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि जैसा कि कोरोना महामारी के कारण गरीब परिवारों की मदद की, हेल्प की, सहायता की, ये भी बहुत बड़ी बात है। आइए उनसे जानते हैं गाँव के प्रति उनकी क्या कुछ अपील रहेगी, वोट के लिए, सपोर्ट के लिए, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? वोट के लिए सर सभी माता बहनों, बुजुर्ग और भाइयों बरादरी से हाथ जोड़ के ये विनती रहेगी, जैसे हम कार्य करेंगे हम आपकी सभी बातों पर पूरा उतरेंगे और गांव की एक अच्छी सोच लेके चलेंगे। बिल्कुल, जो गांव में काम की कमी है उनको पूरा करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, पूरे करके दिखाएंगे, भगवान ने हमारे को ये मौका दिया तो। अच्छा, एक और चीज है जी, जो लड़के की चाह में कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं, लड़कियों को मरवा देते हैं, क्या कुछ मैसेज दोगे तमाम उन भाई बहनों को? मैं इसके लिए तो बहुत बुरी बात है। जी। इसके लिए तो नशा और ये चीज़, तो इसको जागरूक करने के लिए गांव में एक अलग से टीम बनाएंगे, जिसको पूरा जागरूक रहे गांव, भाई आगे से किसी के साथ ये ना हो। जी जी। देखो, वैसे तो मैंने समाज से भी बहुत से देखे हैं, मैंने विचार तो बहुत से लिए हैं, लेकिन बात करूंगा स्टोंडी गांव की, कि उन माताओं और बहनों से और युवाओं से, बुजुर्गों से यही अपील करूंगा कि आपके चहिता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। आपको देखना है किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। क्योंकि आज बात करूंगा विचारों की, देखो आपने सभी के विचार सुनने में आएंगे। अभी तो हमारे पास तीसरे जो सरपंच है, नए पद उम्मीदवार हैं, पहले भी हमने दिखाए थे खबर में, और अब जो करमबीर डाकला की, उनकी एक अच्छी सोच और नए विचार निकल के सामने आए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। चैनल के माध्यम से मैं तमाम भाइयों बहनों से यही अपील करूंगा। वैसे तो विचार मैंने काफ़ियों के लिए, लेकिन उन विचारों में मुझे कहीं ना कहीं दम नज़र नहीं आया, लेकिन आज इन विचारों में मुझे
खरा उतरने का, एक नए पद उम्मीदवार जो खरा उतर सकते हैं, वो चीज़ नजर आई, जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद की, असहायों की मदद की। मैं तमाम भाइयों बहनों से यही अपील करूँगा चैनल के माध्यम से इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर करें। बने रहे खास खबर के लिए हमारे द्वारा।